जय हिंद फ्रेंड्स. सो वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन. टेक ए लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड. विच कंट्रीज वुड यू से फॉल इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया? Before and during the Second World War, this region of Asia suffered the economic and political consequences of repeated colonialisms, both European and Japanese. सो दुनिया के नक्शे पर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो आपके लिए ख्याल आएगा कि कौन कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए. सो दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनैतिक और आर्थिक कीमत चुकाई. At the end of the war, it confronted problems of nation building, the ravages of poverty and economic backwardness, and the pressure to align with one great power or another during the Cold War. तो जब युद्ध खत्म होती है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, इसके साथ इनके पास एक अजीब प्रॉब्लम खड़ी हुई. इनके राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं को इनको सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं, शीत युद्ध के दौर में इसे किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा. सो दिस वॉज ए रेसिपी फॉर कॉन्फ्लिक्ट विच द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड इल एफोर्ड. तो टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था. Efforts at the Asian and Third World unity, such as Bandung Conference and non-alignment movement, were ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction. तो कहता है बांडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं रहे थे. Hence, the Southeast Asian alternative by establishing the Association of Southeast Asian Nation. तो इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की. ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand, by signing the Bangkok Declaration. तो 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किया और एशियान की स्थापना की. ये 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ASEAN was primarily to accelerate economic growth and through that social progress and cultural development. तो आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था. ए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर. तो कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था. ओवर द ईयर्स ब्रुनोई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओ, पीडियार, म्यांमार, बर्मा एंड कंबोडिया ज्वाइंड ASEAN, टेकिंग इट्स स्ट्रेंथ टू 10. तो बाद के वर्षों में ब्रुनोई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी ASEAN में शामिल हो गए और इसकी संख्या 10 हो गई. सो अनलाइक द EU, देयर इज लिटिल डिजायर इन ASEAN फॉर सुपरनेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. तो यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा. ASEAN countries have celebrated what has become known as the ASEAN way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative. तो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का यह नया उदाहरण पेश करके ASEAN ने काफ़ी यश कमाया और इसको आसियान शैली, ASEAN वे ही कहा जाने लगा. द रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेंटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ ASEAN. तो ASEAN के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा.
While some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objectives beyond the economic and social spheres. सो दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है. In 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising three pillars, namely the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community, and the ASEAN Socio-Cultural Community. तो 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है. तो ये भी यूरोपियन संघ यूनियन के कदम पे चल पड़ा है. So the ASEAN Security Community was based on the conviction that the outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation. सो आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है. By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereign rights. तो 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकार का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की. सो द आसियान रीजनल फोरम ARF, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy. तो आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों की तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की गई. आसियान वॉज एंड स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन. तो बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा. While the ASEAN region as a whole is a much smaller economy compared to the US, the European Union and Japan, its economy is growing much faster than all these. सो आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है. दिस अकाउंट्स फॉर द ग्रोथ इन इट्स इन्फ्लुएंस बोथ द रीजनल एंड बियॉन्ड. सो इसके चलते इस क्षेत्र में और इसके बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है. The objective of the ASEAN Economic Community are to create a common market and production base within ASEAN states and to add social and economic development in the region. आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है. यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को सुधारना चाहेगा. द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स. द आसियान हैज़ फोकस्ड on creating a free trade agreement FTA for investment, labor and services. The US and China have already moved fast to negotiate FTAs with ASEAN. सो आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है. इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है. सो आसियान इज़ रैपिडली ग्रोइंग इनटू वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है. इट्स विजन 2020 हैज़ डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन इंटरनेशनल कम्युनिटी. इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है. दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू इनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन. तो आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है. दस आसियान हैज़ मेडिएटेड द एंड ऑफ कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, द ईस्ट टिमोर क्राइसिस एंड मीट्स एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कोऑपरेशन.
इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक आयोजन किया जाता है। The current economic strength of the ASEAN, especially its economic relevance as a trading and investment partner to the growing Asian economies such as India and China, makes this an attractive proposition. तो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति, खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। During the Cold War years, Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. तो शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक अमेंड्स. It signed trade agreements with 3 ASEAN members, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है. भारत ने आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है. ASEAN's strength, however, lies in its policies of interaction and consultation with member states, with dialogue partners, and with non-regional organizations. आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है. It is the only regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concerns. एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को, है ना, यह एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनैतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनैतिक मंच उपलब्ध करवाता है. ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है दोस्तों.